ਕਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੂਰਪੁਰ ਵੇਦੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਈਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤੂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮਧੂਮੱਖੀ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਧੂ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ कि ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾभ है। विश्व देखिए हम लोग कितने पीछे हैं। हम लोग इसका शहद तो खाते हैं, लेकिन जर्मनी में, जापान में, जितने भी यूरोप कंट्री है, सब में आप देखेंगे तो आज जो फंक्शन मनाया जा रहा है वो एक तरह शादी ब्याह से भी ज्यादा, मतलब इसको इतना सेलिब्रेट करते हैं इस 20 तारीख को, 20 मई को, जैसे अपना कोई घर का फंक्शन होता है। और हम लोगों को शायद विभागों को भी इसकी जानकारी नहीं है। और यहाँ जो है बी को अगर आप ये देखते हैं, देखिए सर, इसका जो है आपको ये फीलिंग दिलाएगा तुरंत। जितने ब्रांड इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हैं, उन ब्रांड को इसीलिए हमने चैलेंज करने की बात की है कि इस फॉरेस्ट के अंदर देखो, फूल तो आप सड़क के किनारे का यही फूल है, लेकिन उसमें लैड की मात्रा क्या आएगी? 1%, 2%, 3%, 5 तक चली जाती है। 5 तक रिकॉर्डेड है, लेकिन हमारा इसकी जो है 0.1 आई है, क्योंकि हमने जो कलेक्शन जहां आप खड़े हैं यहाँ आप देखें अभी कितना शांत है। चिड़िया की आवाज आ सकती है। और उस ध्वनि प्रदूषण, फिर वायु प्रदूषण यहाँ नहीं है। ध्वनि वायु दोनों के प्रदूषण से हानि बड़ा, मतलब मधुमक्खी इतनी प्रभावित होती है। अब यही मधुमक्खी अगर मान लीजिए सड़क के किनारे होगी, उसकी उम्र घट जाएगी, शहद का क्वालिटी घट जाएगी। तो उस आधार पे हम कैसा फॉरेस्ट चयनित करें। मैंने तो यूपी गवर्नमेंट को भी लिखा है और वहाँ यूनिवर्सिटियों को कहा है कि मैं अभी वहाँ गया था इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आप ऐसा फॉरेस्ट बना सकते हैं। लखनऊ से आए हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर, उनके बेटे आए हैं उनकी उसमें, तो ये इसलिए आए। हमने कहा कि ऐसा फॉरेस्ट क्यों नहीं बना सकते जहाँ हत्याएं नहीं हो रही हो पेड़ों की। यही है। अब इससे क्या क्या चीजें ले सकते हैं और क्या क्या इसका प्लस होता है। बी ने रस लिया, पराग लिया, जो बीज आया वो नीचे का लगा करके चींटी से और हाथी तक जितने भी जीव हैं उसके फल को उसने भोजन के रूप में कर लिया। यहाँ कोई वो तो नहीं है, सारा सब जीवित है उससे। और फिर पर्यावरण में जहाँ फूलों की भी लोग आते भी हैं, और इसको हमें है भी है कि इसको एक नेचुरल थेरेपी का भी वो बन सकता है। बी थेरेपी तो है ही। अगर आदमी फूलों में जाता है तो माइग्रेन तो सबसे फास्ट, जो आज की समस्या है, सबसे फास्ट 15 से 20 मिनट में खत्म कर देता है ये फॉरेस्ट। ये हमने अध्ययन भी किया, कुछ लोगों को हम लेके भी आए कि आप देखो। और इसका जो बी थेरेपी के कई चीजें हैं, जो जैसे अपना बॉक्स है, बॉक्स में एक इक्विपमेंट लगता है छोटा सा जो अरोमा देते हैं। और आप अस्थमा, कैंसर, ब्लड कैंसर, इस तरह की चीजों को खत्म किया जा सकता है बी थेरेपी। आप नेट पे सर्च करेंगे, वर्ल्ड की नंबर 1 थेरेपी है। लेकिन आज तक देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग इसको परमिशन ही दे पाए कि ये भी एक थेरेपी है। तो हमारा यही है कि, और सर का जो है प्रेम जी का इतना मधुमक्खी के प्रति, क्योंकि हमारा तो समर्पण है। मैं 1990 से बी कीपिंग कर रहा हूँ। गोवा को छोड़ के हर स्टेट मैंने अध्ययन कर लिया। तो यही है कि मेरा सौभाग्य है कि वर्ल्ड का सेकंड टेम्पल सर के सानिध्य में, और आज मुझे ये मौका मिला कि इसका उद्घाटन करने का। तो मैं तो इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। हमारे यहाँ तो जो है जो किया ही था, पिछले मई में किया था हम लोगों ने अपने यहाँ, और ये किया। और अगला हिमाचल की तैयारी है कि हिमाचल में भी ऐसी एक जगह जहाँ वो हो तो वहाँ भी। और सर आने वाले समय में हम लोग 20 नवंबर यहाँ करने वाले हैं। जैसे आप जर्मनी में देखते हैं जो क्यून होती है, वो टापू पे नर जिनके पास होता है नर लेके जाते हैं, और जो क्यून है क्यून लेके जाते हैं। उनका स्वयंवर होता है, शादी होती है। उसका जो क्रॉसिंग सिस्टम है, उसका जो अंडा देने की कैपेसिटी है वो 25-30% बढ़ जाती है। और अगर कहीं प्रदूषण में करेंगे तो वो अंडा कम देगी, क्योंकि इसका जो वर्किंग डे है, जैसे ये वर्कर है, इसकी उम्र 60 से 70 दिन होती है। रानी की उम्र 3 साल होती है और नर की उम्र 90 दिन होती है। लेकिन उसका जो क्रॉसिंग सिस्टम, उसका प्रदूषण से क्या संबंध,
ये प्रदूषण का सबसे फास्ट जीव है जो प्रदूषण से दूर रहना चाहता है। अगर है भी तो ये पंखों पे अपने प्रदूषण को लेकर के जमीन पे डाल देता है। यही एक ऐसा कीट है और जिस फील्ड में जाता है मल डाल करके उस फसलों को संपूर्ण स्वस्थ करता है। ये जो ये देखेंगे हमारा जो है सभी जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें मधुमक्खी के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। सर इधर आइए। और अब इसको प्रदर्शित करना, ये मधु मंदिर यहाँ स्थापित किया गया, जिससे मंदिर तो सभी के हैं लेकिन जिसको पूजनीय माना जाता है और जिसका जो पैदा करती है अमृत है और उसको हम भूले बैठे हुए हैं। आलेख सारे ग्रंथों में है, उसके बाद भी हम उसको नहीं जानते। तो ये पहला प्रयास यहाँ जो है पंजाब के फॉरेस्ट में किया गया त्रिफला के माध्यम से। तो और पूरे जो फॉरेस्ट के ज्ञाता हैं हमारे फौजी साहब जो देश सेवा की और अब फॉरेस्ट सेवा कर रहे हैं, ये पूरा इसको मैनेज करते हैं यहाँ फॉरेस्ट को। देखते हैं कौन सा फूल कब चलता है क्या है। सर क्या बताइए इसके बारे में आप भी कुछ। इसमें जो है सर हमने इस बार ये यहाँ पे जो मधुमक्खी के मंदिर के तौर पर हमने स्थापना की है, इसका वर्ल्ड मधुमक्खी दिवस के तौर पर आज इसका उद्घाटन किया गया है, जो जिसके अंदर हमारे नॉर्थ जोन के डायरेक्टर जो आयुष मंत्रालय के अंडर आते हैं डॉक्टर अरुण चंदन जी, वो भी यहाँ आए हुए थे, जिनके कर कमलों द्वारा आज इसका उद्घाटन समारोह किया गया। तो ये वो स्थान है जहाँ पर आज वो पधारे थे। और इसमें फिर हमारे जो मधुमक्खी के एक्सपर्ट हैं जो कि अपने ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं और इंडिया के तो हर कोने को वो अपनी मधुमक्खियाँ लेके जाते हैं, जो संजय सैनी जी हैं, इनके द्वारा यहाँ पर ये आयोजन जो है स्थापित किया गया। और उन्होंने इस चीज़ का बहुत ही बढ़िया मतलब एक प्रेजेंटेशन दिया अपनी तरफ से, लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी प्रदान की कि मधु का क्या महत्व है। और हमारे जो ग्रंथ हैं उनके अंदर इस चीज़ के बारे में, जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी में इस चीज़ को लिया गया है, जो कि बोर्ड के माध्यम में है। ऋग्वेद के अंदर जो कि अपने सनातन धर्म में है उसमें भी इसको एक अमृत माना गया है। और ख़ास करके जब भी कोई शुभ कार्य होते हैं, चाहे कोई भी किसी भी किस्म का जो धार्मिक आयोजन है, उसके अंदर मधु का जो प्रयोग है वो एक अमृत के तौर पर किया जाता है, पंचामृत के तौर पर। यानी कि ये कहें कि उसको प्रसाद के तौर पर लोगों को भी दिया जाता है। देखो पंजाब नहीं, मैं कहूँगा कि पूरे देश का ये पहला मैडिसिनल फॉरेस्ट बन रहा। सो मैडिसिनल फॉरेस्ट का मतलब ये है कि इस 1000 एकड़ के एरिया के एक तो नैचुरल बायोडाइवर्सिटी है, जोड़े पेड़ पौधे पहले ही हो रहे हैं, एंडेमिक हैं इस एरिया वास्ते। उन्होंने विच कुछ पौधे होर ऐड करने की कोशिश की जा रही है, जिन्हों की बायोडाइवर्सिटी के वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हाई वैल्यू ने। और प्लस वो हैल्थ केयर दे विच किते ना किते यूज़ किया जा सके उन्हों का। सो विद दिस ऑब्जेक्टिव दिस इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिंग दिस मैडिसिनल फॉरेस्ट हैज़ बीन स्टार्टेड। तो इनू स्टार्ट करने का जोड़ा क्रेडिट है दैट गोज़ टू द ओनर ऑफ दिस लैंड। 1000 एकड़ का फैमिली फॉरेस्ट है दैट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ प्रेमजीत सिंह चोपड़ा जी, सो द कजन्स ऑफ दिस किकर लॉज। तो इन्होंने ये सोचा कि असी नेचर कंजरवेशन वास्ते काम शुरू करिए। सो नरेश जी के एफर्ट्स के नाल मेरी मुलाकात हुई प्रेमजीत चोपड़ा जी नाल। सो उन्होंने समझने की कोशिश की गई। तो मेरा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का नैशनल मैडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। ਇਹਦਾ ऑफिस जोगिंदर नगर है नॉर्दर्न रीजन का। तो मेरी एज रीजनल डायरैक्टर मेरी जिम्मेवारी है 7 स्टेट्स की, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली। तो साडा जोड़ा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली असी इस तरह के इनिशिएटिव्स नूं सपोर्ट करते हैं, जड़ी बूटियां की खेती वास्ते मदद करते हैं, किसानों को टैक्नोलॉजी टैक्नीकल हैल्प, तो प्लस उन्होंने जो बेचण की प्रॉब्लम आती है तो भी असी फैसिलिटेट करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ तो असी उन्होंने इंडस्ट्री नाल जोड़ते हैं सो दैट उन्होंने चंगा प्राइस इन्हां चीज़ों का मिल सके। सो स्टार्टिंग विद दिस द टीम जी इन्हों की प्रेमजीत जी टीम है, कालीदास जी हैं, दिनेश जी हैं, होर जी भी इन्होंने लोग है इतने, इन्होंने बहुत इंटरस्ट लैके इन्होंने कंजरवेशन और कल्टीवेशन का काम शुरू किया।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲਸਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਸਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਹੈ, ਲੈਪਰਡ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਨੇਕਸ ਦੀਆਂ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀज़ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾइंग टू कंजर्व देम आल्सो। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ बड़ा फ्रेंडली ये चल रहा। प्लांट्स वगैरह इतने आपने जैसे बोला कि मतलब जो स्पीशीज़ का सिलेक्शन है, यानी लगना क्या चाहिए, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੇ ਪੌਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਲੋਬਲੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜੁਨ, ਅਸ਼ੋਕ, ਸ਼ਿਓਨਾਕ, ਗੁੜਹਲ, ਸਰਬਗੰਧਾ ਔਰ ਇਵਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੌਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਵੰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਐਸੇ ਯੂਨੀਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਹੈਲਥ, ਵੈਲਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਵੈਲਨੈਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 32,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਦਸੂਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 32,000 ਹੈਕਟੇਰੀਆ ਇਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਫੋਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ GFCP ਔਰ GAP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। GFCP ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਫੀਲਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨੈਸ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੋਹਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੋਹਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਏ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਡਨ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਬੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਲਦੀ, ਸਰਬਗੰਧਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਦੀ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਟਰੀ ਫਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਨੀ ਟਰੀ ਫਲਾ, ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ